टाइम ट्रैवल के बारे में आपने कहीं तो सुना होगा। टाइम ट्रैवल एक ऐसा टॉपिक है जिसकी रिसर्च में साइंटिस्ट काफी सालों से लगे हुए हैं। इमेजिन अगर हमने कोई ऐसी मशीन बना ली जिससे हम पास्ट में या फ्यूचर में जा पाए, तो जो फ्यूचर में इवेंट्स होने वाले हैं उसके बारे में हमें पहले से ही पता होगा, और जो डेंजरस चीज होने वाली है फ्यूचर में उसके लिए हम पहले से ही तैयार रहेंगे। या फिर हमने कोई गलती की है या फिर कुछ ऐसा किया है जो कि हम नहीं करना चाहते थे, तो उसे हम पास्ट में जाकर सुधार सकते हैं। इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। ऐसी बहुत घटनाएं हुई हैं जिसे टाइम ट्रैवल से जोड़ा जाता है। सो इज टाइम ट्रैवल रियली पॉसिबल? वो देखा जाए तो टाइम ट्रैवल अलग अलग तरीकों का हो सकता है, जिनमें से एक तरीका है वन वे ट्रैवल, कि आप फ्यूचर में तो ट्रैवल कर रहे हो लेकिन वापस नहीं आ सकते। दूसरा तरीका हो गया इंस्टेंटेनियस टाइम जंपिंग, कि एक आदमी एक टाइम से दूसरे टाइम में जंप कर जाता इंस्टेंटली किसी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके। तीसरा तरीका है कि जो टाइम ट्रैवलर है वो स्टिल खड़ा है और उसके आसपास का टाइम मूव कर रहा है। ये एक हैरी पॉटर की मूवी में भी दिखाया गया था। चौथा तरीका हो गया लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना, इसे काइनेटिक टाइम डायलेशन कहते हैं, और ये चीज पॉसिबल है अगर हम कोई ऐसा रॉकेट बना पाए जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता हो। उस रॉकेट में हम 10 साल के लिए बैठ जाएं और जब हम अर्थ पर वापस आएंगे तो अर्थ का टाइम लगभग 9000 ईयर्स आगे का होगा। और मैं ये कोई ऐसी हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, ये रियली पॉसिबल है। अभी ये सब तो साइंटिफिक चीजें होगी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी हिस्ट्रीज हैं जो कि अभी तक सोल्व नहीं हो पाई हैं। मार्च 2003 FBI ने एक 44 साल के आदमी को, जिसका नाम एंड्रयू कार्लसन था, उसको अरेस्ट किया। न्यूज़पेपर में बताया गया कि ये बंदा हद से ज्यादा लकी था। स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में किसी ने इतना पैसा नहीं कमाया। इसने 2 हफ्तों के अंदर $800 इन्वेस्ट किए और वो $350 मिलियन बन गए। तो FBI को लगा यहाँ कोई तो स्कैम किया जा रहा है। तो जब एंड्रयू से पूछताछ की गई इसके बारे में, तो उसने बताया कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं ईयर 2256 से आया हूँ, मुझे पता था कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा और कौन सा ऊपर जाएगा, उसके हिसाब से मैंने दिमाग लगाकर इन्वेस्टिंग की थी। तो FBI को लगा ये पक्का झूठ बोल रहा है, और जब FBI के द्वारा और जांच की गई तो पता चला कि 2002 से पहले इसका कोई एक सिंगल रिकॉर्ड भी नहीं था। और अब इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज कि कार्लसन को 3 अप्रैल 2003 को कोर्ट में पेश होना था अपनी बेल के लिए, लेकिन इसके बाद वो अचानक से गायब हो जाते हैं और वो इसके बाद आज तक नहीं दिखे। 1995 में बॉक्सिंग मैच चल रहा था, और उसी बॉक्सिंग मैच के बीच जो ऑडियंस मैच देखने आई थी, उसी बीच एक बंदा जो स्मार्टफोन से बॉक्सिंग मैच रिकॉर्ड कर रहा था। जी हाँ, स्मार्टफोन से बॉक्सिंग मैच रिकॉर्ड कर रहा था इन 1995। क्या आपको पता है 1995 में स्मार्टफोन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इस बात को छोड़ो, क्या आपको पता है कि कैमरे वाले फोन कब आए थे? सन 2000 में कैमरे वाले फोन लॉन्च किए गए थे। तो इस बंदे के पास 1995 में स्मार्टफोन कहां से आया, ये मिस्ट्री आज तक सोल्व नहीं हुई है। अब आप ये देखो, ये एक CCTV फुटेज है जो कि एक शॉप के बाहर लगा हुआ था, और जब एक लड़का और लड़की शॉप के बाहर आते हैं तो वो उल्टे पैर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हो कि शॉप का दरवाजा बंद है, ये शॉप बंद हो चुकी है। लेकिन इस आदमी के लिए शॉप शायद बंद नहीं है। तो आपने देखा ये आदमी शॉप के दरवाजे से आर पार निकल जाता है। जब ये आदमी शॉप के अंदर जाता है तो टाइम भी 2016 से 2019 तक जाता है, और जब ये अननोन मैन उस शॉप से बाहर आता है तो टाइम और डेट भी फिर से ठीक हो जाते हैं। ये सब होते हुए एक होमलेस बंदे ने देख लिया था जो शॉप के बाहरी साइड में लेटा हुआ था। ईयर 1995 में माइक मार्कम, जो अमेरिका के मिसौरी सिटी में रहता था, ये आदमी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करके जॉब की तलाश में था। तो इसे इलेक्ट्रिकल के बारे में काफी नॉलेज थी, तो ये जॉब की तलाश में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन इसे कोई भी जॉब नहीं मिली। तो ये अपने घर पर ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने लगा, ये सोचकर कि ये एक दिन कुछ ऐसा बना लेगा जिससे दुनिया हैरान हो जाएगी। ये जो माइक था ये एक काफी पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। इसने अपना इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग का कोर्स भी काफी मुश्किल से पास आउट किया था। खैर एक दिन माइक अपने घर पे जेकोब्स लैडर नाम के एक डिवाइस पर वर्क कर रहा था। बेसिकली इस डिवाइस में 2 वायर्स लगे होते हैं। इन 2 वायर से एक ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट होता है जिससे काफी हाई वोल्टेज से आर्क जनरेट होती है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसे एक हीट मार्क दिखता है जो कि एक सर्कुलर शेप का था। उसे देखकर माइक उस सर्कुलर शेप वाली जगह पर एक स्क्रू रखता है और पूरा एक्सपेरिमेंट दोबारा से रिपीट करता है। तो अब माइक की माने तो ऐसा करने पर वो स्क्रू एक पल के लिए गायब हो जाता है और दूसरे पल वो स्क्रू अपनी ओरिजिनल जगह से कुछ फीट दूर मिलता है। उस एक पल में उस स्क्रू ने टाइम ट्रेवल किया था। अब ये देखकर माइक टाइम मशीन बनाने के बारे में सोचता है, लेकिन इसके लिए उसे काफी हाई वोल्टेज और बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स की जरूरत होती है। तो एक दिन माइक की नजर पास के ही पावर जनरेटिंग स्टेशन में रखे 6 ट्रांसफॉर्मर्स पर जाती है। वो माइक इन ट्रांसफॉर्मर्स को छुड़ा लेता है और अंडरग्राउंड वायरिंग करके पावर स्टेशन से फ्री इलेक्ट्रिसिटी का भी जुगाड़ कर लेता है। लेकिन इसका तरीका फ्लॉप हो जाता है और वहाँ एक बड़ा धमाका होता है। तो 29 जनवरी 1995 को माइक मार्कोम को अरेस्ट कर लिया जाता है और वो अपने सारे गुनाह कबूल भी कर लेता है। लेकिन इन सब के बाद माइक इतना फेमस हुआ कि लोगों ने उसे खुद फंडिंग दी कि ले भाई तू टाइम मशीन बना। लेकिन एक दिन माइक मार्कोम अचानक से गायब हो जाते हैं और इसके बाद एक न्यूज आती है कि ईयर 1930s के अराउंड एक डेड बॉडी मिली थी जो काफी हद तक माइक मार्कोम जैसी दिखती थी और इसके हाथ में एक डिवाइस भी मिला था जो कि आज के सेल फोन जैसा दिखता है। तो क्या सच में माइक मार्कोम ने टाइम ट्रेवल किया था? बट माइक मार्कोम तो फ्यूचर में जाना चाहते थे, तो हो सकता है कि माइक मार्कोम के टाइम मशीन में या तो कोई गड़बड़ी हो गई हो तो वो पास्ट में चले गए हों। ये आज तक एक मिस्ट्री ही है। आप लोग खुद सोच के देखो कि यार 1930s में कोई ऐसा डिवाइस मिलना जो कि आज के सेल फोन जैसा दिखता है। आप खुद सोच के देखो, ये आज तक मिस्ट्री ही है कि आखिर वो डेड बॉडी माइक मार्कोम की ही थी। ये सच में आज तक मिस्ट्री है, ये कोई सुलझा नहीं पाया है कि वो क्या ही चीज थी। आई नो आज की वीडियो काफी छोटी थी, लेकिन आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो भाई करके रख लो, ठीक है। तो चलो दोस्तों के फिर बाय बाय।